बीजेपी अध्यक्ष सर शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जो तिरंगा एक इनिशिएटिव लिया गया है, तिरंगा रैली के माध्यम से क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, देश में प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान, सभी मेंबर पार्लियामेंट्स को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान, पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों को अध्यक्ष होने के नाते भी आज युवा मोर्चा द्वारा एक भव्य रैली जो है वो रखी गई है। आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में बलिदान स्तंभ के नीचे से नौजवान शक्ति का खड़ा होना, इकट्ठा होना और लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र मोटरसाइकिल्स के माध्यम से ये नौजवान पीढ़ी जो है वो कवर करेगी। एक उत्साह हमारे लिए जम्मू कश्मीर का 370 हटने के बाद भी, इससे पहले हमारे इस प्रदेश में भी दो जो थे हमारे निशान थे, लेकिन एक निशान का आना और ख़ास तौर पर उस निशान का आना जिसके लिए हमारे कई वीरों ने शहादतें दी थी। भारत माता का झंडा पकड़ना भी कोई समय था जब अपराध समझा जाता था, लेकिन आज जो वातावरण हम लोग देख रहे हैं इस तिरंगे की आन बान शान के लिए, जिस तरीके से मातृशक्ति यहाँ पर एकत्रित हुई है, युवा शक्ति यहाँ पर एकत्रित हुई है, और मुझे अपने मेंबर पार्लियामेंट साहब के साथ, अपने विधायक जी के साथ और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं आज भी कुछ सियासी पार्टियां जो हैं वो जो तिरंगा झंडा, जो दो निशान की बात आपने की है, वो याद करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। देखिए, वो जानते हैं कि 370 आज इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है, ज़मी दोज हो चुका है, और जो ज़मी दोज हो चुकी चीज़ है वो बाहर नहीं आती। आज जिस तरीके से तिरंगे का सम्मान पूरा भारतवर्ष कर रहा है, ये जो नौजवान पीढ़ी खड़ी है, ये जो मातृशक्ति खड़ी है, इन्होंने जो तिरंगा थामा हुआ है सिर्फ इसलिए थामा है कि ये हमारे देश का सम्मान है, हमारे देश का ध्वज है। इसी के सम्मान के लिए कई हमारे वीरों ने शहादतें दी थी। कोई मायने नहीं रखता 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 100 लोग क्या सोचते हैं, इस देश का नागरिक क्या सोचता है, जम्मू कश्मीर का नागरिक क्या सोचता है, ये मायने रखता है। नेताओं के सोचने से कुछ नहीं होता। मानकर चलिए, इस तिरंगे के सम्मान के लिए पहले भी हमारे वीरों ने शहादतें दी हैं। सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करने वाले जो सैनिक हैं, वो प्रहरी बनकर आज भी इस तिरंगे के सम्मान के लिए, तिरंगे की रक्षा के लिए खड़े हैं। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पीओके अभिन्न अंग है हिंदुस्तान का, वहाँ भी तिरंगा फहराया जाएगा कभी? मानकर चलिए, वहाँ का जो वातावरण बना है, चुनाव जो हैं एक्सटेंड हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, वो अपने आप में दर्शाता है कि लोगों ने मन बनाया है कि भारत के साथ जुड़ेंगे। वहाँ की परिस्थितियों का जब कंपैरिजन यहाँ के साथ होता है तो सीधे तौर पर लगता है कि क्या कंपैरिजन वहाँ पर हो रहा है, क्या वहाँ पर खाने की वस्तुओं का दाम है, पहनने की वस्तुओं का दाम है, रहने के मकान नहीं है, उनके पास उपलब्ध नहीं है। एक कंपैरिजन में जब वो देखते हैं तो यहाँ का कश्मीर जो है वो सशक्त है, आगे बढ़ रहा है। मानकर चलिए, स्वतः पीओजे के भारत के साथ मिलेगा। यानी कि वहाँ के लोग भी आप तिरंगा जो है झंडा फहराना चाहते हैं, वहाँ पे हिंदुस्तान के साथ आना चाहते हैं? देखिए, तिरंगे के सम्मान के लिए जब ये शहादतें हुई थी, आज़ादी से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब पूरा भारत एक था। ये तो उन दो नेताओं के कारण, जिनको किसी एक देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का जो शौक़ था, वो शौक़ तो उनका पूरा हुआ, लेकिन भारत के टुकड़े हुए। आज वहाँ के लोगों को समझ है, वो जानते हैं कि किन परिस्थितियों में उनके बच्चे रह रहे हैं, किन परिस्थितियों में वहाँ पर लोग जो हैं वो गुजारा कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है, और मानकर चलिए जिस गति से देश भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, तो मानकर चलिए पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, इसके लिए पूरा देश जो है तैयार है। और ऐसे समय में वो तभी होगा जब एक भव्य भारत की कल्पना जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, तभी वो पूर्ण हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो पीओके है, वहाँ के लोग भी अब समझने लगे हैं कि हिंदुस्तान के साथ ही उनका भविष्य है, और वह दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है जब पीओके में भी तिरंगा झंडा लहराएगा। ये कहना है बीजेपी के अध्यक्ष सर शर्मा का। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।